नमस्कार दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में इशू ऑफ 2 क्लासेस ऑफ शेयर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें इक्विटी शेयर्स भी है और प्रेफरेंस शेयर्स भी है। तो ये क्वेश्चन है ए बी लिमिटेड डैश 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 है। क्वेश्चंस में जो है इसमें कैश बुक मेंटेन करना है, बैंक कॉलम ओनली। तो जब कैश बुक मेंटेन करेंगे तो जनरल एंट्री में बैंक से रिलेटेड कोई भी एंट्री मेंटेन नहीं करेंगे। तो बैंक कॉलम सबसे पहले कैश बुक के लिए अपन इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी लिमिटेड हेडिंग डाल लिए, कैश बुक ब्रैकेट में बैंक कॉलम ओनली। ये कॉलम मेंटेन कर लिए, 3 कॉलम डेबिट्स के, 3 कॉलम क्रेडिट्स के। अब सबसे पहले जैसे फर्स्ट एंट्री जो होगी आपकी जनरल एंट्री अपन करते हैं, तो क्वेश्चंस में इक्विटी शेयर्स की अपन करेंगे। इसमें इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स दोनों दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में जो इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं वो 1 लाख कर रहे हैं, लेकिन रिसीव्ड हो रहे हैं 1,20,000। तो एप्लीकेशन में जो पैसा आ रहा है 1,20,000 का आ रहा है, जो रिसीव्ड हो रहे हैं 1,20,000 शेयर्स के पैसे रिसीव्ड हो रहे। तो इसकी जो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जनरल एंट्री मेंटेन होगी। तो बैंक अकाउंट कहाँ डेबिट में है, तो अपन यहाँ कैश बुक जो बैंक कॉलम कैश बुक है उसमें अपन ने मई 1 को टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया, अपन ने डेबिट साइड एंट्री कर ली। और 1,20,000 शेयर्स है और 3 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन का रेट जो है 3 रुपीज है, 3 रुपीज के हिसाब से इतना पैसा रिसीव्ड हो रहा। तो ये हो रहा है 3,60,000। ये हो गया इक्विटी शेयर्स का। अब यहाँ क्वेश्चंस में देखेंगे कि जो शेयर रिसीव्ड हो रहे हैं 1,20,000 और इशू शेयर्स हैं 1 लाख। 20,000 जो है एक्सेस शेयर्स आ रहे हैं। इसमें से क्वेश्चंस में बोला हुआ है कि 10,000 रिफ्यूज हो जाएंगे। रिफ्यूज मतलब वापस कर देंगे। तो 10,000 जो है, इसमें से 10,000 जो शेयर हैं रिटर्न कर देंगे। तो 10,000 जो रिटर्न हो रही है तो उसकी एंट्री जब होगी अपन, तो इस एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री इसमें करते हैं। शेयर एप्लीकेशन मतलब इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वापस भी अपन बैंक के माध्यम से ही करते हैं। तो जब एंट्री करते हैं टू बैंक अकाउंट तो अपन 10,000 इंटू 3 रुपीज एप्लीकेशन का, तो इंटू 3 कर देंगे, तो ये हो गया 30,000। ये वापस कर रहे हैं, तो ये वापस बैंक कहाँ क्रेडिट में हो गया, तो क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे मई 1 बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000। ये रिफंड ऑन 10,000 इंटू 3। तो ये हो गई इक्विटी शेयर्स की। अब इसमें से ये देखेंगे कि 10,000 20,000 जो एक्सेस शेयर्स थे इक्विटी शेयर्स के, 10,000 तो वापस कर दिए और 10,000 जो शेयर्स के पैसे हैं कंपनी इसको एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट में। तो जब अलॉटमेंट की एंट्री होगी तो 10,000 शेयर्स के पैसे एडजस्ट किए जाएंगे एप्लीकेशन के रेट से। तो एप्लीकेशन का रेट जो है 3 रुपीज है। 30,000 जो है अमाउंट जब इक्विटी शेयर्स की अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो 30,000 जो है ये लेस किए जाएंगे बैंक कॉलम में। तो जब आगे अलॉटमेंट की एंट्री आएगी तब हम बताएंगे। अभी तो ये आपकी एप्लीकेशंस की ये कंप्लीट हो गई, एप्लीकेशन इक्विटी शेयर्स की। अब उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स जो है इशू किए हैं 1,20,000 एट द रेट ऑफ ईच जो 10 रुपीज है, लेकिन कंपनी को जो रिसीव्ड हो रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स वो 45,000 रिसीव्ड हो रहे हैं। तो इसकी जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, और इसका जो प्रेफरेंस शेयर्स का एप्लीकेशन का रेट दिया है 3 रुपीज दिया हुआ है। तो बैंक डेबिट में है तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर मई 1 में टू प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 45,000 शेयर्स रिसीव हो रहे हैं इंटू 3 के हिसाब से तो 1,35,000 ये एंट्री हो गई। तो ये एप्लीकेशंस की कंप्लीट हो गई बैंक वाले। अब देखते हैं अलॉटमेंट। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स का, तो मई 1 टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब जो है आगे जो अलॉटमेंट से है तो अलॉट कर रही कंपनी 1 लाख शेयर्स ही कर रही है, तो अलॉटमेंट से 1 लाख शेयर्स के हिसाब से पूरा क्वेश्चन चलेगा जो कंपनी ने इश्यूज किया था, क्योंकि बाकी जो एक्सेस शेयर्स है उसमें से 10,000 रिफ्यूज कर दिया है और 10,000 एडजस्ट करेंगे उसका अमाउंट। तो यहाँ देखेंगे अलॉटमेंट में जब अपन लिखेंगे बैंक में तो 1 लाख इंटू 3, अलॉटमेंट का भी रेट इक्विटी शेयर्स का 3 दिया तो 3 लाख आ जाएगा, जिसमें से 30,000 जो एक्सेस 10,000 जो शेयर्स थे उसका अमाउंट अपन को यहाँ एडजस्ट करना है। तो 30,000 अपन ने लेस कर दिया तो बैंक में जो अमाउंट आएगा 2,70,000 ये आ गया। ये इक्विटी शेयर्स का हो गया। ऐसे इसी प्रकार से प्रेफरेंस शेयर्स देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स 45,000 ही अलॉट कर रही है कंपनी, तो डेट डाल देंगे मई 1 प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। इसकी एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो 45,000 शेयर्स रिसीव्ड हो रहे हैं और अलॉटमेंट का रेट है 4 रुपीज, तो ये हो गया 1,80,000। उसके बाद अपन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो सितंबर 1 में है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहले इक्विटी शेयर्स का, टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसमें 1 लाख इंटू इक्विटी शेयर्स का दिया है 4 रुपीज, तो आ गया 4 लाख। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर्स के अमाउंट 1,000 इक्विटी शेयर्स का अमाउंट ड्यू है, मतलब कंपनी को रिसीव्ड नहीं हो रहा है। 1,000 शेयर्स के पैसे कंपनी को रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो 1,000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट का जो रेट है 4 रुपीज इंटू 4 कर देंगे तो 4,000 रुपीज कंपनी को रिसीव्ड नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ 4 लाख में से 4,000 लेस कर देंगे, ये आएगा 3,96,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स का सितंबर 1 टू प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें भी क्या है कि 45,000 इंटू और उसका जो रेट दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स का 3 रुपीज दिया है, तो ये आ गया 1,35,000। इसमें भी जो है प्रेफरेंस शेयर्स 500 जो शेयर्स है उसके शेयर्स होल्डर्स जो हैं कंपनी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है जो रेट दिया होता 3 रुपीज, 3 रुपीज के हिसाब से हो गया 1,500। 500 के जो शेयर्स के पैसे नहीं मिले थे प्रेफरेंस शेयर्स के, तो ये हो गया 1,500। 1,35,000 माइनस 1,500, तो ये आ गया 1,33,500। फिर इसके बाद अपन ने टोटल कर दिया डेबिट साइड, तो ये 14,74,500। इसमें से 30,000 लेस कर दिया, तो सितंबर 1 में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,44,500 टोटल कर दिया, तो इक्वल आ गया। इस बैलेंस को अपन यहाँ ट्रांसफर कर दिया सितंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,44,500। ये तो हो गया आपका कैश अकाउंट मेंटेन। इसके बाद अपन करते हैं जर्नल एंट्री, जिसमें कि जर्नल एंट्री में पूरी कैपिटल से रिलेटेड ही एंट्री रहेंगी, बैंक की कोई भी एंट्री मेंटेन नहीं होगी क्योंकि कैश बुक यहाँ पर मेंटेन हो चुका है। हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले अपन देख लें कि जो शेयर्स कैपिटल में जितना इश्यूज हुए थे शेयर्स और जो कंपनी ने इशू किए थे उसी से रिलेटेड ही पूरी एंट्री मेंटेन करेंगे शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर्स जो 1 लाख इशू किए थे और कंपनी ने जो है 85,000 शेयर्स पूरे फुल एक्सेप्ट कर लिए थे और 15,000 और अलॉट करके जो रिमेनिंग थे वो भी कंप्लीट, तो 1 लाख शेयर्स पूरे हो गए थे जो इशूज हुए हैं।
जो कंपनी जिसके पैसे अपने पास रख रही है, बाकी उन्होंने जो एक्सेस शेयर्स के पैसे आए तो रिफंड कर दिए हैं और एडजस्ट कर लिए हैं। तो पूरी जो कैपिटल 1 लाख शेयर से इक्विटी शेयर्स की चलेगी और प्रेफरेंस शेयर्स की 45,000 शेयर से चलेगी। तो देखेंगे जो फर्स्ट एंट्री अपन करेंगे एप्लीकेशंस की, माई फर्स्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या इक्विटी शेयर्स कैपिटल भी इसको कर सकते हैं क्योंकि इक्विटी शेयर्स है। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का रेट है 3, तो ये आ गया 3 लाख। ये आपका शेयर एप्लीकेशन में भी 3 लाख आ गया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स की कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर है 45,000, एप्लीकेशंस का जो रेट है प्रेफरेंस शेयर्स का 3, तो ये आ गया 1,35,000, 1,35,000। नरेशन सिंपल ही है। बीइंग प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री, पहले इक्विटी शेयर्स की, माई फर्स्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स है, इक्विटी इंटू अलॉटमेंट का रेट है 3, तो ये हो गया 3 लाख। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर है 45,000 और अलॉटमेंट का रेट है 4, तो ये आ गया 1,80,000, यहाँ भी जाएगा 1,80,000। नरेशन बीइंग प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद सितंबर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। 1 लाख इंटू 4 रुपीज दिया है इक्विटी शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट, तो ये आ गया 4 लाख और यहाँ भी आ गया 4 लाख। उसके बाद सितंबर 1 प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट 45,000 इंटू अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल का रेट दिया है प्रेफरेंस शेयर का 3, तो ये आ गया 1,35,000 और यहाँ भी 1,35,000 बीइंग प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।